हन्तिकम् डॉक्टर साहब को दे दो, उनसे ले लो। वसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यान्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नयनं छन्दन्ति शस्त्राणि शास्त्राणि नहीं, पढ़ लो। नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः नाचैन्यं क्लिद्यं तत्यापो नाशोषयति मारुता अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लिद्यो अये शोष्य च अक्लिद्यो अयैव शोच्य च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यवा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधिनान्ययैव निधिनान्ययैव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यत् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत् वचने वचेन मन्याय शृणोति
श्रुत्वा अप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबद्धोऽयम् देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्षेया न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाधियुद्धाश्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया च उपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अथ चेत्तत्त्वम् इमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते भयादरणात् उपरतं मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति त्वाहिता निन्दतस्त्व सामर्थ्यं तको दुःखतरं नु किम् सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो सुखे दुखे समय कृत्वा बोलिए अच्छा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखे दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजुस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो जया पार्थ
कर्म बंधम प्रहास्यसि नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्ययस्य स्वधर्मस्य स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ पर 31वें श्लोक से हम श्रवण करेंगे। कहते हैं अगर तुम विचार करो, लाला पीछे से दरवाजा खोलो भयो। कहते हैं आत्मा का नाश नहीं है। इसके लिए जो तुम चिंतन कर रहे हो कि नष्ट हो जाएगी आत्मा, मैं मार दूंगा, तुम किनके मारने की चिंता कर रहे हो या किनके मरने की चिंता कर रहे हो? जिन्हें तुम सोच रहे हो कि मैं मार दूंगा, उनको तुम देख ही नहीं पा रहे हो, आत्मा। और आत्मा को तो न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। आत्मा को तो ना जन्म है ना मृत्यु है, ना उसको कोई सुखा सकता है, ना भिगा सकता है, ना जला सकता है, ना उड़ा सकता है। हाँ? आप हाथ पैर काट सकते हो, आत्मा को नहीं काट सकते। आत्मा अभिवाज्य है, आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। इस प्रसंग से हटके एक मेरा प्रश्न था। भगवान कहते नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जब उसके टुकड़े नहीं हो सकते आत्मा के, जितने तार्किक लोग हैं अपनी बुद्धि लगा लें, जब उसके टुकड़े नहीं हो सकते, एक रूप से गुरुजी महाप्रभु जी की सेवा में है, एक रूप से गुरुजी जो है राधा कृष्ण की सेवा में कैसे हो सकता है? आत्मा के तो टुकड़े हो नहीं सकते कि एक रूप यहाँ ले ले, दूसरा रूप वहां ले ले। सोचो विचारो, उसके बाद हमसे विचार करो। क्या मन होता नहीं है वहां? आत्मा जब नित्य अवस्था में अपनी आ जाती है ना सेवा में, तब नहीं होता। हाँ, यहां से रहते हुए एक नाम संकीर्तन की सेवा में, यहाँ संकीर्तन की सेवा कर रहे, लेकिन भाव से राधा गोविंद की सेवा यहाँ शरीर रहते हुए कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, वो कहते हैं वहां भी नित्य लीला में दो जगह पे हैं, दो पार्ट में। लगाइए दिमाग, उत्तर अभी तक हमने दिया नहीं। लग गया था तेरा? कुछ तो बता दिया था मैंने, कुछ बताया था। आगे चलते हैं। अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाह रहे, भगवान उसे युद्ध क्यों कराना चाहते हैं, इसके लिए मर्मानुवाद अनुवाद जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, उसको पढ़ने से शायद हमें कुछ समझ आए। मर्मानुवाद अनुवाद में कहते हैं, स्वधर्म की ओर ध्यान देने से तुम फिर इस प्रकार से भयभीत नहीं हो सकते, क्योंकि युद्ध धर्म को छोड़कर और कोई मंगलकारी कर्म क्षत्रिय के लिए नहीं है। मंगलकारी कर्म क्षत्रिय के लिए युद्ध को छोड़ करके नहीं। अगर नहीं मिलता है युद्ध करने को तो आपस में कर्म करो, ये कह रहे हैं भगवान। स्वयं प्राप्त हो जाए युद्ध, मतलब स्वयं प्राप्त करें। वो अलग चीज है, क्षत्रिय के लिए यहाँ बोल रहे हैं।
युद्ध करना उसका जो है स्वाभाविक कर्म है। नहीं होता है तब भी युद्धाभ्यास करे, उसका कार्य। जैसे ये मेरा हाथ का काम क्या है, उठाना, फेंकना, पकड़ना, धक्का देना, ये सब मेरे हाथ के काम। अगर मैं इनसे नहीं करूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये निकम्मे हो जाएंगे। ना तो धक्का लगेगा, ना खींच पाऊंगा, ना फेंक सकूंगा, ना पकड़ सकूंगा, है ना। इसी प्रकार से चतुर्वर्ण्यम मैं सृष्ट गुण कर्म विकास विभागश, चारों वर्णों की मैंने सृष्टि की है जिसका गुण और कर्म के द्वारा विभाग किया गया है। तो जिसका जो गुण है, जिसका जो कर्म है, अगर वह करेगा तो वर्ण व्यवस्था अर्थात इस धरातल पे रहने की व्यवस्था सिस्टमेटिकली सही हो जाएगी। अगर रहने की व्यवस्था सही नहीं होगी तो इसलिए तुम्हारा जो कर्म है वो करना ही पड़ेगा। बद्ध मुक्त दो अवस्थाओं के भेद से जीवात्मा का स्वधर्म भी दो प्रकार का है। स्वधर्म दो प्रकार का है। स्व का मतलब होता है अपना, स्वाभिमान, अपना अभिमान। स्व मतलब अपना, जब मेरा। धर्म मतलब, धर्म का मतलब स्वभाव। स्व मतलब अपना, भाव मतलब धर्म। तो स्वभाव जो है वही धर्म है। जीवात्मा का दो प्रकार का स्वभाव है। जब एक है तो एक ही स्वभाव होना चाहिए। कहते दो प्रकार का, इसलिए एक अवस्था के कारण है और एक उसका स्वयं का है। अवस्था के कारण जो है वो किसी सिचुएशन में पड़ के उसका ऐसा हुआ, तो है बद्ध अवस्था और एक मुक्त अवस्था। समझ आई? बद्ध अवस्था किसे कहते हैं? संजय जी जागृत रहिए। बद्ध अवस्था किसे कहते हैं? फंसी हुई अवस्था। फंसी हुई अवस्था में उसका जो दायरा है उतने दायरे में उसको जो काम दिया गया है वो उसका कर्तव्य है। एक जेल में एक कैदी को पत्थर तोड़ने का काम दिया, दूसरे को बीनने का काम दिया, तीसरे को बिछाने का काम दिया। इन तीनों को अलग अलग जो कैद में हैं उनको कार्य दिए गए। तो ये उनका उस वक्त का धर्म है। धर्म मतलब स्वभाव, उनका कर्तव्य। एक है बद्ध अवस्था का, एक मुक्त अवस्था का। मुक्त अवस्था का भी धर्म है, स्वभाव है। क्या? परमात्मा की सेवा करना। वो बहुत प्रकार से होती, उसकी भी कैटेगरी अलग अलग है। तो कहते हैं इसलिए दोनों अवस्थाओं में उसे स्वधर्म का तो पालन करना ही पड़ेगा। एक उपाधि रहित, बिना किसी उपाधि के। उपाधि किसे कहते हैं? मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थी हूं, ये उपाधि है। एक उपाधि युक्त है, एक उपाधि रहित है। धर्म, धरती पे केवल दो ही धर्म है, उपाधि युक्त और उपाधि मुक्त। आप पंजाबी हैं, आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो आपका धर्म टेम्परेरी कौन सा बन गया? हिंदुस्तान के लिए रहना, हिंदुस्तान के लिए मरना, ये धर्म बना टेम्परेरी। क्यों? आप हिंदुस्तान में जन्म हुआ तो उसके लिए हो। यही आत्मा अगर पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो जिहादी। इसीलिए इस धर्म को नित्य धर्म नहीं कहा, इस धर्म को आत्मा का धर्म नहीं कहा। शास्त्रों में आत्मा का धर्म जो है वो एक ही है। विश्व के किसी भी कोने में कोई भी आपको व्यवस्था मिल जाए, लेकिन आत्मा का धर्म बदल नहीं सकता। ध्यान से सुनेंगे ये बातें समझ आएंगी। समझ आने से आपके अंदर दृढ़ता आएगी कि कल को आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलकर, समझाकर आपकी बुद्धि में संशय पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए ही चर्चा हो रही है। नहीं तो हम तो जानते हैं माला करनी, हरिनाम करना, बाकी सब फालतू की बात है, जानते ही हैं।
ये भगवान ने गीता जो बोली है ना, ये अभक्तों के लिए नहीं बोली है, ये भक्तों के लिए बोली है, समझे? इसलिए इसको ध्यान से श्रवण करना चाहिए। तो यहां कहते हैं जिस प्रकार से जल का धर्म क्या है? तरलता। दूसरा शीतलता, स्निग्धता तेल की होती है, शीतलता। तीसरा क्षुधा तृप्ति, पिपासा लगती है, जहां कहीं भी जीवन की जरूरत है वहां जल आवश्यक है। 3 कार्य हैं। जो लिक्विडिटी उसकी, जो उसका स्वाभाविक, उसका जो धर्म है, उसे कहते हैं स्वधर्म। क्या कहते हैं? मैंने अभी बोला स्वधर्म 2 प्रकार के। अब कैसे 2 प्रकार के हो गए? जब उसका धर्म द्रव्यता है, तरलता है। लेकिन क्या जल पत्थर बनता है? पत्थर है जल? पत्थर है। वो जैसे ही फ्रीज में जाता है उसका धर्म बदल जाता है। क्या वो धर्म बदला? ध्यान देना, धर्म नहीं बदला, उसका वातावरण बदल गया। वातावरण के बाद में वो एक ऐसी स्थिति में आ गया कि वो अपने स्वरूप को भूल गया। अपने स्वरूप को भूलने के कारण जो उसको रूप मिला वैसा हो गया। अब वो जिसको मारो उसी को सिर फाड़ रहा है। हाँ, जिसको मारो उसी का सिर फट रहा है, मर रहा आदमी। पानी गिरता है, बारिश होती है, खूब आनंद लेते हैं लोग, जैसे बारिश में पत्थर गिरने लगते हैं, बंदे अंदर घुस जाते हैं, शीशे तोड़ देते हैं। तो कहने का अभिप्राय समझने की बात है, आत्मा का धर्म पूरी पृथ्वी पे एक ही है, परंतु बद्ध अवस्था के कारण जहां पे वो फंसती है वहां पे उसका धर्म परिवर्तित दिखता है। मैं इशारे से समझाने का प्रयास करता हूं। ये बर्फ वाला स्वभाव किसका है? हमारे अलावा कोई नहीं, जो भी है सब नाश कर दो। आत्मा का ये धर्म नहीं है, जो भी है सब नाश करो, हमारे अलावा कोई नहीं। ये पत्थर वाला धर्म। वास्तविकता में उनका धर्म ये नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा का जो धर्म है वो जैसे ही उस इलाके से निकल करके वैष्णवता में कहीं पे आ गई तो रसखान जैसे, बिजली खान जैसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो कि महाप्रभु जी के श्री चरणों में आए, स्वामी वल्लभाचार्य जी के चरण में आए, बड़े बड़े महापुरुष। हमारे से भी 3 ने ली दीक्षा, 3 लोगों ने रशिया में। तो कहने का अभिप्राय, जो धारण किया गया जबरदस्ती, बाहर से लिया गया है, वो धर्म स्व नहीं हो सकता। वो धर्म कौन सा नहीं हो सकता? किसी कहें स्वधर्म नहीं हो सकता। उस धर्म को क्या कहेंगे? पर धर्म, दूसरे का धर्म, है ना। यहां पे जो भगवान कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्षया ना विकंपितुम अर्हसि धर्माध्याधि युद्धाश्रेयोस यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए अपने धर्म में, मतलब क्षत्रिय धर्म जो कि तुझे अभी मिला, ब्राह्मण धर्म मिलेगा तब तू जो है माला करते रहना, अभी तेरा जो धर्म है वो तुझे पालन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्वधर्म में भगवान ने गीता में कहा, स्वधर्मम निधनम श्रेय। आज इसका रहस्य सुन लीजिए। स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मात् स्वानुष्ठितात्। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, पर धर्म सुंदर लगने पर भी, सुंदर अनुष्ठित होने पर भी उसको लेना नहीं। बात समझने वाले। फिर भगवान कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दे,
अब दोनों बातों की कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है ना, एक दूसरे के विरोधी, लेकिन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। समझने वाली बात है, स्वधर्मम, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। तो अपना धर्म क्या है? मैं कौन हूं? पत्थर, हवा, पानी हवा में उड़ने लगता। कभी पानी हवा में उड़ता देखा है? ऊपर से नीचे आता देखा, नीचे से ऊपर जाता देखा? वाष्प, वाष्प जैसे बनती गायब भी हो जाता है। तो वाष्प बनने वाले जो हैं वो कौन से हैं? वो जीव हैं जो कहते हैं मैं ही परमात्मा ब्रह्म, विलीन हो जाते, जो ब्रह्म में विलीन होने के जो चिंतन करते हैं, परमात्मा में ज्योति में ज्योत समाने का जो कल्पना करते हैं, वो लोग हैं आत्मा के अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। परंतु एक जगह पे जाके वो फिर इकट्ठे हो जाते, बादल बन जाते हैं, फिर दोबारा संसार में आते हैं। ठीक ही इस प्रकार से कुछ धर्म इस संसार में ऐसे हैं जो पत्थर की तरह हैं, दूसरे किसी को भी रहने नहीं देना चाहते, लेकिन जल खुद भी रहता है, दूसरे को भी रहने के लिए जीवन देता है। वह है सनातन धर्म। ये हमेशा जल का यही धर्म था। ऐसे ही आत्मा का एक नित्य धर्म है, जीना और जीने देना। ये तो छोड़ दो, इसके अलावा परमात्मा का साधन भजन, ये आत्मा का धर्म है। ये आत्मा का धर्म परिवर्तित होने के नाते, बदलने के कारण, एटमॉस्फेयर गलत मिलने के नाते हम लोग अपने आप को परमात्मा समझने लग जाते हैं, मतलब शून्य में विलीन होना, या और कठोर धर्म, हमारा सही है तुम्हारा गलत है, एक तर्कों को तर्कों में पड़ जाते हैं। इनसे निकल करके शुद्ध जो भक्ति भाव वाला स्वभाव है, वही आत्मा का स्वभाव है। कैसे पता लगेगा कि उसका स्वभाव है? आप देखिए, जितना बड़ा भी हिंसुक प्राणी क्यों ना हो, जब वो किसी पे थोड़ी सी दया करता ना, बड़ा प्रसन्न होता है। गुरुदेव एक घटना बताते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ तो, वहाँ पे तो सभी आसाम के लोग सभी मांसाहारी, लगभग 99% लोग मांसाहारी हैं। कहते वो लोग तो मांस खाते हैं। एक आदमी ने ऐसे करके एक गुलटी, गुलटी बोलते हैं, गुलेल होती ना, वो गुलेल से एक कबूतर को, पक्षी को मारा। वो तड़पता तड़पता गिर गया और मैं दौड़ के गया, उसको जाके थोड़ा सा प्यार किया, उसको जल पिलाया। जो लोग मारा, गुरु कहते वही लोग हमको बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत प्रशंसा कर रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहते अगर ये बहुत अच्छा है तुम क्यों मारा? गुरुजी उसके लिए रोने लगे कि तुमने उसको क्यों मारा। तो कहने का अभिप्राय, उसके अंदर भी दया है जो खाने वाला है, लेकिन वो कब दया प्रकाशित होती? जब वो किसी को बचाता है। बात समझे? तो जियो और जीने देने वाली हर किसी के अंदर प्रवृत्ति है। प्रेम कहने का मूल बात, प्रेम की प्रवृत्ति सबके अंदर है। दूसरों को नष्ट करने वाला व्यक्ति भी प्रेम को चाहता है ना? और एक है प्रेम शारीरिक, एक है मानसिक, एक है आत्मा के द्वारा। आत्मा का जो प्रेम है वो कोई व्यक्ति उसे समझ पाता है। उस प्रेम की प्राप्ति को ही, या उस प्रेम में रहने को ही स्वधर्म कहते हैं। ठीक है? आत्मा ना मारती है ना मरती है, ना मारना चाहती है, क्योंकि आत्मा की ये प्रवृत्ति नहीं है। शरीर की और मन की ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान ने जो से कहा कि तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, उसमें ये, उसके अनुसार तू ठीक नहीं कर रहा है, उसके अनुसार तो ध्यान दे। भगवान कहते हैं देख, दीर्घ काल तक, चिरकाल तक लोग तेरा बदनामी करेंगे कि अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम।
संभावितस्य च कीर्ति मरणादति रिच्यते, मरने के बाद भी अपयश जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तो तू बेचारा भाग रहा है, कहते भयाद रणाद उपरतम मन्यसन्ते पश्यन्ते, भय से जो है तुम भाग रहे, युद्ध से विमुख हो रहे हो कि मैं उनको कैसे मारूंगा, ये भी भय है। दया के साथ भय है, मैं मारूंगा तो मेरे को नरक मिलेगा, नरक का भय। कहते इसलिए ऐसे मत, तू बुद्धिमानी की बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको तू बहुत महान समझ रहा है वो बड़े तुच्छ हैं। क्यों तुच्छ हैं? जिन महारथियों की धारणा में तुम बहुत महान हो चुके हो, वे महारथी तुम्हें तुच्छ समझेंगे। ये तो बेकार बुजदिल आदमी, भगवान दोनों तीनों तरफ से उसको वे समझेंगे तू भय के कारण युद्ध से गया, तेरी दया को नहीं देख पाएंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें ना कहने योग्य अनेक प्रकार के कटु वचन कहेंगे। अवाच्य वादंश बहून वदिष्यन्ति त्वाहिता, तुम्हारा हित चाहने वाले लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। निंदस्तत्व सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ततो दुख तरम किम, इससे बड़ा दुख तुमको और क्या होगा। देख, मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो इस संसार में भोग करेगा। इसलिए उठ, युद्ध कर। भगवान ने बोला ना। अब अर्जुन का क्या कर्तव्य था? मानना। जो भी अंदर का निकाल के, लेकिन कर्तव्य क्या था? ना, इसके बाद क्या कर्तव्य था? जब भगवान ने सब कुछ बोल दिया, भगवत गीता तो यह 37वें श्लोक में खत्म हो जानी चाहिए थी। है? क्या कर्तव्य था? अगर वो भक्त होता समर्पण कर देता। इसका मतलब अर्जुन भक्त नहीं था। कैसा भक्त था? भगवान ने बोला, आज्ञा दी। कैसा शिष्य था? भगवान ने बोला, आज्ञा दी। अपनी बुद्धि को ज्यादा समझने वाला था, तेरी तरह अपनी बुद्धि को ज्यादा समझने वाला। मैं जो सोच रहा हूं आप उसको क्यों नहीं समझ रहे? आप उसको समझो ना। अरे भाई, तो जो बोल रहा है भगवान सब समझ के बोल रहे हैं। सुखे दुखे समाज कृत्वा लाभा लाभ हो जाए। तो अब सुख दुख की बात सोच छोड़ दे। लाभ प्राप्ति, अलाभो नुकसान, जीत हार सबको छोड़ दे। ततो युद्धाय युयुस्व, सब छोड़ करके युद्ध कर। अब बताओ, भगवान ने पहले लाभ हानि सब बोल दी कि तेरा बहुत नुकसान होगा, बहुत निंदा करेंगे, फलाना होगा ठिकाना होगा, तू नहीं जीव। उसके बाद कहते हैं कि भाई अब ये कहीं ऐसा ना बोले, मेरे को इसकी कोई चिंता नहीं। है ना, तार्किक बुद्धि है ना मेरे को, मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा। वो कहीं ये ना बोल दे, मेरे को तो इस बात ही नहीं है, है? उसके लिए सुखे दुखे समा करता, छोड़ दे इनको, सुख दुख को समान समझ, लाभ नुकसान को समान समझ, हार और जीत को बराबर समझ। फिर भी तो युद्धाय युयुस्व, अपने आप को झोंक दे। नैवम पापम अवाप्स्यसि, पाप की चिंता ना कर, तेरे को पाप नहीं लगेगा। बताओ, शुरू में ही बोल दिया, और क्या चाहिए? उसके बाद बोलते एषा ते अभेतः सांख्ये बुद्धिर योगे त्वामां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयाससि। ये बड़ा सुंदर शब्द है इसमें। कहते चल, अब तेरी बुद्धि ऐसी कुतार्किक अगर है
इससे पहले सांख्य ज्ञान संबंधी बुद्धि की बात कही गई है, अब तुम भक्ति संबंधी बुद्धि की बात श्रवण कर लो। कहते भक्ति विषयनी बुद्धि वाले हो जाने से तुम संसार से उद्धार प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। अगर तू सांख्य की बात करे, ज्ञान की बात करे और फिर शुद्ध ज्ञान की बात करे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, कहते चल उसकी बात छोड़, उसको तेरे को मैंने बता दिया, पाप नहीं लगेंगे। अगर ज्ञान संबंधी बात करे कि भाई ये सब छोड़ करके मुक्त हो जाएं, कहते उसका भी मैंने तेरे को बता दिया। कहते लेकिन भक्ति संबंधी बात को सुन ले, अर्थात शरणागत जीव का क्या स्वभाव होता है वही मान लो। क्या करूं, परेशान हूं, अरे परेशान काहे को, सुन लो इसको। भगवान कहते हैं देखिए बुद्धि योग जो है ना वो एक ही होता है। बुद्धि का योग मतलब जुड़ना एक ही है। बुद्धि एक है तो उसका जुड़ना भी एक ही। नहीं मारे मेरी तो बहुमुखी बुद्धि है, बहुत तरफ जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं होता। किसी किसी व्यक्ति की कर्मों में बड़ी बुद्धि होती है। वो जब तक कोई काम नहीं करते ना उनको लगता हमने कोई ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया, तो कर्मनिष्ठ बुद्धि होने से उसको बोलते हैं कर्म योग। जिनकी कर्मों से मुक्त हो गई बुद्धि उसे कहते हैं ज्ञान योग। जिसकी कर्म और ज्ञान दोनों से मुक्त हो गई, सेवा भाव में आ गई, उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो कर्म ज्ञान भक्ति इसके विषय में यहां वर्णन हुआ। 40वें नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, उसके बाद कहते देख भक्ति विषयनी बुद्धि जो है उसमें जो कर्म है, ज्ञान है, कर्म बंधन है। कर्म कैसा भी है बंधन का कारण है। कर्म किसे कहते हैं, आप माला कर रहे हो ये भी बंधन का कारण है, कीर्तन कर रहे हो वो भी बंधन का कारण है। कर्म जो भी करोगे बंधन का कारण है। वो हो सकता है कि सोने की जंजीर हो, चांदी की जंजीर हो, लोहे की जंजीर हो। सोने की जंजीर का मतलब सात्विक कर्म, चांदी की जंजीर का मतलब राजसिक कर्म, लोहे की जंजीर का मतलब तामसिक कर्म। परंतु सारे कर्म बंधन के कारण हैं। इन कर्म बंधन युक्त कर्मों को छोड़कर जो ज्ञान मार्ग में चला जाता, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, इसमें जो चला जाता है उसके सारे बंधन कर्मों के कट जाते हैं। लेकिन भगवान से मिलने का उसको कोई भी चांस नहीं मिलता, क्योंकि जब भगवान को मानता ही नहीं, खुद ही को ब्रह्म मानता है, आत्मा ही को परमात्मा मानता है, उसे परमात्मा क्यों मिलेगा? हाँ संजय उवाच, क्यों मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। जो आत्मा को परमात्मा मानेगा तो परमात्मा है ही नहीं, उसके लिए तो है ही नहीं ना। तो इसलिए भक्ति विषयनी जो बुद्धि है वह मिलती कहां पे है? कहते भक्ति अस्तु, बोलो जोर से, भक्ति अस्तु सत्संग, सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतई पूर्व संचिते। भक्ति जो है भगवान के भक्तों के साथ मिलती है, ज्ञान ज्ञानियों के साथ बैठ के मिलता है, कर्म कर्मियों के साथ बैठ के मिलता है, योग योगियों के साथ बैठ के मिलता है। जो तुम्हें चाहिए, जिसके तुम ग्राहक हो, उनके पास जाओ, बैठो और अपना जीवन सफल करो। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, मेरे लिए किया गया जो कर्म होगा अर्थात भक्ति का जो कर्म होगा उसका नाश नहीं होगा। क्यों? नेहा अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उसका
अभिक्रम बोलते, चलने को बोलते, अभिक्रम चलने को बोलते। उसका जितने कदम चल चुका है उतने कदम वो चल चुका, उसका नाश नहीं। उसके आगे जितना चलेगा वो फिर आगे का मार्ग होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, इसको ले लो, बहुत जन्मों के कर्मों के चक्कर में पड़ा हुआ, जंजाल में पड़ा हुआ, संस्कारों से लिया हुआ, लदा हुआ, लिपा हुआ, पुता हुआ, परंतु कितने दिव्य संस्कार होंगे जिनके कारण वैराग्य हृदय में आया, परंतु वो जो लिपा हुआ, पुता हुआ, दबा हुआ जो कीचड़ संस्कारों का साथ में है, उसका क्या होगा? वो तो है। तो दोनों प्रकार के बंधन है। एक बंधन है प्रभु से बंधने वाला और दूसरा बंधन है संसार के अंदर की कीचड़। अब वो तुझको वो अगर आसक्ति खा रही है तो आगे का क्रम तुझे करना है। यहां तक तो भगवान आपके, भगवान के लिए किए गए कर्मों के कारण आपको ले आए, आगे का तो तुम्हें करना है ना। मेरे से नहीं होता, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। अपने आप को कठोरता से लगाओ और आनंद पाओ। भक्ति योग में किए गए प्रयत्न का नाश नहीं होता। नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायुर्न विद्यते। और इसका उल्टा भी कोई फल नहीं होता। भक्ति योग का यही फायदा है। इस योग का थोड़ा सा किया गया अनुष्ठान भी कभी महान संसार से परित्राण कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, इसलिए आज की कथा का सार वो ये है कि हम लोगों को इस संसार में जो भी कर्म करने हैं विचार करके करें। आपने किसी का देना था, आपको लग रहा है कि उसने आपसे ठग करके ले लिया, समझे? आपने देना था, पहले जन्मों से आपने ठगा था, इसलिए आज आपको उसका रिएक्शन मिला तो आप परेशान हो गए। आपको भगवान ने जितना दिया उतने में अगर संतुष्ट होकर विदुर की तरह आगे बढ़ गए तो भगवान दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़ करके तुम्हारे पास आकर के साग खाना पसंद करेंगे। समझे मेजर साहब? ये पापा मेजर थे ना कुछ और थे? ऊपर थे, दोनों ही मेजर, जवान, कई बूढ़े होते ही नहीं। बोलो वृंदावन। तो इसलिए इस चीज को हमें समझना है। आप क्या सोच रहे हो कि आप गुरु जी के पास आ गए, आप बड़ा अच्छा लगा गुरु जी के पास आ गए, आप ये सोच रहे हो ना। महाप्रभु की परंपरा में ना जाने कितने वर्षों से आप चल रहे थे कि भाग्य क्रम से आपको पहले किए हुए सुकृतियों के फल से गुरु जी तक तो मिल गए। आगे का रास्ता आपने तय करना अगर बंद कर दिया, आगे चलना बंद कर दिया, तो आप सोच लो जहां थे अगला जन्म वहीं से शुरू होगा। समझ आ गई बात? भक्ति का नाश रहेगा। नेहा अभिक्रम, 40वां श्लोक, नेहा अभिक्रम नाशो रस्ति प्रत्यवायुर्न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये मेरे को कई बार बोलते थे हमारे भिक्षु महाराज जी, आनंद मोहन प्रभु। कई बार ऐसा होता था कि व्रत कर रहे हैं, चल रहा है, शुरू से व्रत चौमासे में करता था, अभी 2-3 साल से थोड़ा सा नहीं करता हूँ वैसा जैसा पहले करता था। तो वो हम लोग शिमला जाते थे जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे, जब भंडारा हो जाता था उसके अगले दिन ही शिमला जाते थे, जहाँ एक दिन पहले। तो वहाँ जब भी जाएंगे तो माँ की दाल बनती थी और भूख खूब लगी हुई होती थी। उल्टियाँ पुल्टियाँ करने के बाद में जाके खा लिया। उसके बाद अब खाया तो मैंने कहा ये तो माँ की दाल है, सर्वनाश कर दिया, मेरा व्रत था, फलाना था, ढिकाना था। तो मेरे को
हमेशा बताता है स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। जितना तुम कदम उधर चले हो उतना चल लिए, ये मत सोचना कि वो नाश हो गया। तुमने व्रत करना था, कर शुरू किया, मैं ऐसा करूंगा, करो, निष्ठा से करो। अगर छूट जाए तो ये मत सोचना कि सारा व्यर्थ हो गया, क्योंकि भक्ति का जो संकल्प है वो नष्ट नहीं होता।